एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीआरपीसी से। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमें सीआरपीसी कवर करने की ज़रूरत है, राइट? तो उसका आंसर है येस। पहले नहीं थी, पर अब क्लैट पीजी वगैरह में जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से ये सारे टॉपिक्स ऑफ सीआरपीसी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना आईपीसी एविडेंस, ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बेल। बेल के लिए सेक्शन 2A में बेल का डेफिनेशन दिया है। 2 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस में अक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट होता है, यदि वो कोर्ट से बेल मांगेगा तो सेक्शन 436 के अंदर उसे 100% कोर्ट को बेल ग्रांट करनी पड़ेगी आफ्टर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ बेल बॉन्ड एक्सेट्रा। देन जब बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, तो उसमें बेल जो है वो कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट चाहेगा तो बेल ग्रांट करेगा, कोर्ट चाहेगा तो बेल भी डिनाई कर सकता है। 437 एंड 439 ये 2 प्रोविजंस हैं जो बेल इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। टोटली कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि बेल ग्रांट करनी है या फिर नहीं करनी है। देन सेक्शन 438 ये बात करता है एंटिसिपेटरी बेल की। बिफोर अरेस्ट यदि आपने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, आपको कॉम्प्रिहेंशन है अरेस्ट का, तो आप हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। बेल का टॉपिक अपने आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेक दैट इनटू योर कंसिडरेशन। देन अरेस्ट विद और विदाउट वारंट। कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अरेस्ट विद वारंट भी हो सकता है, विदाउट वारंट भी हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सच एज सेक्शन 41, सेक्शन 44, सेक्शन 43 जो अरेस्ट विद और विदाउट वारंट की बात करते हैं, और ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किस में पुलिस के पास पावर है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस नहीं है, मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर एंड पार्ट्स क्या हैं, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे सारे ऑफेंसेस जहां पर अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है उन सबको हम बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और वो सारे ऑफेंसेस जहां पर अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये दोनों ही टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR भी बोलते हैं। जब भी कोई क्राइम होता है, स्पेशली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो आप पुलिस को जाकर इन्फॉर्मेशन लिखा सकते हो, एंड इट्स मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू रजिस्टर दिस FIR. FIR can be in an oral format or can be in a written format, both. That is registered under section 154. In fact, if an information regarding cognizable offence is received by a police officer, then the investigation by the police officer can be done even without order of the magistrate. A landmark case on this concept is Lalita Kumari ka judgment. So this topic is automatically very important from any exam point of view. Then सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट दिया है। 3 कंडीशंस के अंदर हाई कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, एंड्स ऑफ जस्टिस सिक्योर करने के लिए, या फिर सीआरपीसी के अंदर दिए गए किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट करने के लिए। ये किसी भी एग्जाम, स्पेशली क्लैट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप पढ़ोगे जहां पर क्वैशिंग ऑफ FIR की बात की गई है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट? तो इसीलिए ये टॉपिक ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर 5 टॉपिक्स विच आर सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम CRPC फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी LLM entrance examination or other examination as well. So that's it for this video everyone. Stay tuned and all the best.